हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो डेसिमल पार्ट होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है और जो इंटीजर पार्ट आता है उसको हम अलग लिख लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमने ले लिया 0.375, ये मेरा डेसिमल में है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी का बेस होता है 2, यहाँ पे हमने पहले से लिख दिया बाइनरी का बेस। तो हम जो इसका डेसिमल पार्ट है 0.375, तो 0.375 इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आया 0.750। अब इंटीजर पार्ट हमने बताया था कि लिखा जाता है, इंटीजर पार्ट इसका क्या है 0, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 0.750 इंटू 2, ये जब हम करेंगे तो आएगा 1.50 और इसका इंटीजर पार्ट ये देखिए 1 आ रहा है, तो इंटीजर पार्ट 1 हमने लिख दिया। इंटीजर पार्ट 1 लिखने के बाद 0.50 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 इंटू 2, तो ये मेरा आएगा 1.00। अब इसका इंटीजर पार्ट 1 आ रहा है तो इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया गया। अब ये जो है हमारी ये MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाती है और ये LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाती है। एकदम डेसिमल टू बाइनरी का उल्टा होता है। डेसिमल टू बाइनरी में हम नीचे से लिखते थे MSD और LSD ऊपर लिखते थे। इसको जब हम लिखेंगे तो ये मेरा आएगा 0, 1 and 1। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी ये इस तरह से करते हैं। अगर इसके साथ साथ इंटीजर पार्ट भी दिया गया है तो हम इंटीजर पार्ट की वैल्यू डेसिमल टू बाइनरी जैसे निकालते थे उस तरह से निकालेंगे और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू अलग निकालेंगे। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से देख ही ले रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 3.125 ये डेसिमल में है, इसको हमको चेंज करना है बाइनरी में। अब ये 3 की वैल्यू जैसे डेसिमल का हम टू बाइनरी कन्वर्ट करते थे उसी तरह से कर लेंगे। 3 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 1 जा 2, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया। उसके बाद फिर जब हम करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी 3 की वैल्यू हमने क्या निकाला 1 and 1। ये बाइनरी में चेंज कर लिया। अब 0.125 यानी 0.125 इंटू 2 जब हम करेंगे तो आएगा 0.250 और इसका जो इंटीजर पार्ट आया है 0 आया। अब 0.250 इंटू 2 करेंगे तो इसका क्या आएगा 0.500, यानी इसका भी इंटीजर पार्ट 0 आया। अब 0.500 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.000 और इसका इंटीजर पार्ट 1 आ गया। तो अब हम अगर देखें तो ये इस तरह से ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये आएगा 0, 0 and 1, 0, 0 and 1। तो अब हम जब हम लिखेंगे यहाँ पे 3.125 10, अब इसको लिखेंगे 3 की वैल्यू हमने निकाला था 1 1, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 11.001, 0, 0 and 1 और ये मेरा चेंज हो गया डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल। डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल के लिए फिर से देखते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल। डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल करने के लिए हम ऑक्टल का बेस जानते हैं कि 8 होता है और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमने ले लिया नंबर 0.375 और 8। अब 0.375 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया गया 0.375 इंटू 8, तो ये मेरा आएगा 3.1
0 एंड 0 0। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है और इंटीजर पार्ट इसका कितना आया, ये आया 3, डेसिमल पार्ट इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे हम कि 0.375 ऑक्टल को जब हमने डेसिमल को जब हमने ऑक्टल में चेंज किया तो ये कितना आया, ये आ गया मेरा 0.3। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो डेसिमल पार्ट होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है और जो इंटीजर पार्ट आता है उसको हम अलग लिख लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमने ले लिया 0.375, ये मेरा डेसिमल में है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी का बेस होता है 2, यहाँ पे हमने पहले से लिख दिया बाइनरी का बेस। तो हम जो इसका डेसिमल पार्ट है 0.375, तो 0.375 इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आया 0.750। अब इंटीजर पार्ट हमने बताया था कि लिखा जाता है, इंटीजर पार्ट इसका क्या है 0, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 0.750 इंटू 2, ये जब हम करेंगे तो आएगा 1.50 और इसका इंटीजर पार्ट ये देखिए 1 आ रहा है, इंटीजर पार्ट 1 हमने लिख दिया। इंटीजर पार्ट 1 लिखने के बाद 0.50 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 इंटू 2, तो ये मेरा आएगा 1.00। अब इसका इंटीजर पार्ट 1 आ रहा है तो इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया गया। अब ये जो है हमारी ये MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाती है और ये LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाती है। एकदम डेसिमल टू बाइनरी का उल्टा होता है। डेसिमल टू बाइनरी में हम नीचे से लिखते थे MSD और LSD ऊपर लिखते थे। इसको जब हम लिखेंगे तो ये मेरा आएगा 0 1 एंड 1। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी ये इस तरह से करते हैं। अगर इसके साथ साथ इंटीजर पार्ट भी दिया गया है तो हम इंटीजर पार्ट की वैल्यू डेसिमल टू बाइनरी जैसे निकालते थे उस तरह से निकालेंगे और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू अलग निकालेंगे। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से देख ही ले रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 3.125 ये डेसिमल में है, इसको हमको चेंज करना है बाइनरी में। अब ये 3 की वैल्यू जैसे डेसिमल का हम टू बाइनरी कन्वर्ट करते थे उसी तरह से कर लेंगे। 3 को हमने डिवाइड किया 2 से, 2 1 2, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया। उसके बाद फिर जब हम करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और इस 1 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी 3 की वैल्यू हमने क्या निकाला 1 एंड 1। ये बाइनरी में चेंज कर लिया। अब 0.125 यानी 0.125 इंटू 2 जब हम करेंगे तो आएगा 0.250 और इसका जो इंटीजर पार्ट आया वो 0 आया। अब 0.250 इंटू 2 करेंगे तो इसका क्या आएगा 0.500 यानी इसका भी इंटीजर पार्ट 0 आया। अब 0.500 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.000 और इसका इंटीजर पार्ट 1 आ गया। तो अब हम अगर देखें तो ये इस तरह से ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये आएगा 0 0 एंड 1 0 0 एंड 1। तो अब हम जब हम लिखेंगे यहाँ पे 3.125 10, अब इसको लिखेंगे 3 की वैल्यू हमने निकाला था 1 1
तो यहाँ पे हमने लिख दिया 11.001, 0 0 एंड 1, और ये मेरा चेंज हो गया डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल। डेसिमल फ्रैक्शन को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल की बेस हम जानते हैं कि 8 होती है, तो जो डेसिमल पार्ट है उसको हम सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इंटीजर पार्ट आता है उस इंटीजर पार्ट को हम लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर भी ले लिया 0.375, 0.375 के डेसिमल में है, जिसको हमको चेंज करना है ऑक्टल में, तो 0.375 इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 से। 8 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा मेरा 3.000, और इसका जो इंटीजर पार्ट होगा वो 3 हो जाएगा। इंटीजर पार्ट जब इसका 3 हो गया, अब हम इसको लिख सकते हैं 0.375, और ये लिखा जाएगा मेरा डेसिमल पार्ट इसका 0 है, तो ये 0 हो गया, 0 पॉइंट और ये 3, और ये बेस इसका हम लगा देंगे 8। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल हो गया। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन टू हेक्सा। डेसिमल फ्रैक्शन टू हेक्सा करने के लिए डेसिमल का बेस जो होता है वो होता है 16, तो जो भी नंबर हम लेंगे उसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से फिर से देखते हैं इसको, यहाँ पे हमने नंबर ले लिया 0.3125, 0.3125, ये मेरा किसमें है, डेसिमल में है। अब 0.3125 इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 16 से। 16 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आएगा 0.500, और इसका डेसिमल पार्ट क्या है, इंटीजर पार्ट इसका 0 आ गया। और उसके बाद अब हम देखेंगे 0.5 को, जब फिर हम 0.5 को फिर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा आएगा 8.000, और इसका जो इंटीजर पार्ट आया वो 8 आया। इंटीजर पार्ट जब 8 आया तो अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से 0. ये मेरा कितना आ रहा था, 0 and 8, 0 and 8, ये MSD और ये LSD। तो ऊपर से जब हम देखेंगे तो 0 and 8, और ये मेरा चेंज हो गया ऑक्टल में, तो इसको हमने बेस इसका हमने लगा दिया 8। उसके बाद बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल। बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल देखने के लिए इसको हम रख किए दे रहे हैं एक बार फिर। बाइनरी फ्रैक्शंस टू डेसिमल, यानी अगर बाइनरी है तो उसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के लिए हमने बाइनरी नंबर ले लिया 0.01 and 01। अब 0.01 लेने के बाद इसको तो छोड़ देंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा 0 into 2 raised to the पावर इधर से हम लगाएंगे, फिर प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी -1, -2, -3 एंड -4। तो ये तो 0 हो गया, और इसकी जो वैल्यू आई 2 की पावर -2 की क्या आएगी 0.25 प्लस ये 0, और 2 की पावर जो 4 है उसकी वैल्यू आएगी 0.625। इसको जब हम सम करेंगे तो मेरा आएगा 0.3125। इसको हम लिख सकते हैं 0.0101। ये बाइनरी में था और इसको हमने चेंज किया डेसिमल में, तो ये इस तरह से हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हो गया।
फ्रैक्शन का। इसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकता है।